उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है, जहां 129 विधानसभा पूरनपुर से भाजपा प्रत्याशी एवं वर्तमान विधायक बाबूराम पासवान लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं आज भाजपा प्रत्याशी तहसील परिसर में वकीलों के बीच पहुंचे और वोट करने की अपील की। भाजपा प्रत्याशी का कहना है कि इस बार भी भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से यूपी में आएगी। पूरनपुर अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संजय सक्सेना ने बताया कि इस बार भी बाबूराम पासवान ही विधायक बनेंगे। उनका कहना है कि ऐसा विधायक मिलना मुश्किल है। संजय सक्सेना ने बताया कि बाबूराम पासवान ने वकीलों के मुंसिफ कोर्ट के लिए काफी प्रयास किया है। पीलीभीत से गुरु प्रसाद पाल की रिपोर्ट। आज विधायक जी द्वारा जो वोट मांगे जा रहे हैं तहसील परिसर में, आप अधिवक्ता लोग जो हैं किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं? हर तरीके से तन मन धन, ऐसा विधायक नहीं मिलेगा। 5 साल में बहुत काम किया, लोगों को आदर किया, विकास किया क्षेत्र का, और हमारे मुंसिफ न्यायालय के लिए जी जान से लगे हुए हैं। देखो, और लगे जाओ, हर वर्ग में आपको जो है समर्थन मिल रहा है। और वकीलों के भी हम दावा कर रहे हैं 90% वकील जो है वो आपके साथ है। यहाँ पर पूरे क्षेत्र में 90% वकील इनके साथ में, 10% की हम नहीं कह सकते, और भी इनकी निश्चित है। जी, आपको क्या लगता है कि दोबारा बीजेपी आएगी सरकार? पूर्ण बहुमत से आ रही है, आ गई है। समझ लोगों का समर्थन किस प्रकार से दिया जा रहा है? लोगों का समर्थन अपार जनसमूह, बुद्धिजीवी वर्ग से लेके जितना भी मजदूर वर्ग है, आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ वो व्यक्ति है जिसको इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लाभकारी योजनाओं का लाभ मिला। सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। खबर भरतपुर से है, जहां डीग उपखंड के एक गांव में गत पूर्व दिन एक नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने के चलते सोमवार को भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए सीआई राजेश पाठक को कस्बा के मुख्य बाजार स्थित कोतवाली परिसर में ज्ञापन सौंपते हुए दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। ज्ञापन में लिखा है कि राजस्थान में दिन प्रतिदिन महिलाओं के साथ में अत्याचार, रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं और राजस्थान में बैठी गहलोत सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। राजस्थान में अपराध चरम सीमा पर है। डॉक्टर शैलेश सिंह ने राजस्थान में बैठी कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि राजस्थान अब अपराधों का गढ़ बन चुका है, लेकिन अब हमें इस गहलोत सरकार को उखाड़ने का काम करना है। खबर करौली से है, जहां हिंडौन पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौलिया द्वारा जिले में जुआ, सट्टा, मादक पदार्थ तस्करी एवं फरार वारंटियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत हिंडौन सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सट्टे की खाईवाली कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 1020 रुपये का सट्टा पर्चियां बरामद की हैं। हिंडौन से संवाददाता शीला मीना की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के बाड़मेर से है, जहां राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा थाना इलाके में सोमवार को पुलिस ने स्पा सेंटर पर कार्रवाई करते हुए 2 लड़कियों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। खास बात ये रही कि कार्रवाई की सूचना पहले ही संचालक के पास पहुंच गई थी। उप अधीक्षक धनफूल मीना के अनुसार स्पा सेंटर की आड़ में वेश्यावृत्ति करवाई जा रही थी। कार्रवाई करते हुए 2 लड़कियों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक लड़की दिल्ली की रहने वाली है तो दूसरी जोधपुर के रहने वाली है। पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सूचना लीक होने के मामले में कार्रवाई की जाएगी। देश में बढ़ते कोरोना मामलों और 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनावी रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक प्रतिबंध लगा था। सोमवार को चुनाव आयोग की बैठक हुई, जिसमें इस बैन को 11 फरवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। हालांकि इन प्रतिबंधों के साथ थोड़ी राहत भी दी गई है, यानी प्रतिबंध के साथ साथ रैली में 1000 लोग शामिल हो सकेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात के बाद रैलियों पर बैन की समीक्षा की। नए नियमों के मुताबिक इंडोर सभाओं में 500 लोगों के बैठने की इजाजत होगी, जबकि प्रत्याशी के साथ डोर टू डोर कैंपेन में 20 लोग जा सकेंगे। इससे पहले कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में 22 जनवरी तक रैलियों और रोड शो पर रोक लगाई थी।
भाजपा ने समाजवादी पार्टी को एक और झटका दिया है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री शिवकुमार बेरिया, सपा एमएलसी रमेश मिश्र समेत कई नेताओं ने सोमवार को भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा की ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सभी नेताओं को सदस्यता दिलाई। भाजपा की सदस्यता लेने वालों में पार्टी छोड़ सपा में शामिल हो चुके विधायक बाला प्रसाद अवस्थी का भी नाम है। बाला प्रसाद अवस्थी भाजपा के टिकट पर 2017 के विधानसभा चुनाव में धोरहरा सीट से जीते थे। कुछ दिनों पूर्व ही वो भाजपा से नाराज होकर सपा में चले गए थे। उनकी वहां पर कोई दाल नहीं गली। उन्होंने पुनः भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से है, जहां उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर आज समाजवादी पार्टी से करहल विधानसभा पर अखिलेश यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के समक्ष एसपी सिंह बघेल को अंतिम समय में उनको करहल विधानसभा पर चुनावी मैदान में उतारा है। आज अगर अखिलेश के नामांकन की बात करें तो अखिलेश के नामांकन को लेकर मैनपुरी में सुरक्षा व्यवस्था बेहद ही चाक चौबंद रही। अखिलेश के रूट को लेकर पुलिस प्रशासन पहले से ही सतर्क रहा। भारी सुरक्षा के इंतजाम आज मैनपुरी में देखे गए। नामांकन दाखिल करने के बाद बाहर निकले समाजवादी पार्टी के करहल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार की नीतियों और अपने चुनावी वादों को लेकर प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वहीं करहल विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा है। अखिलेश यादव के बाद बीजेपी के प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मैनपुरी से अरमान अहमद की रिपोर्ट। आई नेताओं वादा खिलाफी के लिए और किसानों ने लड़ी है, किसानों ने लड़ाई जीती है और किसानों की एकजुटता और वोट को लेकर के अरे यार आगे पंजाब में आ गया, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी किसकी आईडी यार नीचे रखो, इनकी नीयत साफ नहीं है। इन्होंने बहुमत का दुरुपयोग किया और किसानों के लिए काले कानून लाए। आने वाले समय में किसान एकजुट हो जाएं। और मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके से 700 किसान शहीद हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रत्याशी अगर कान पकड़ करके उठक बैठक भी लगाएगा 700 बार, तब भी किसान उन्हें माफ करने वाले नहीं है। कानून फिरा सकते हैं क्या? आशंका है आपको फ्यूचर में किसान विरोधी जो 3 कानून थे वो फिरा सकते हैं? बीजेपी कुछ भी कर सकती है, नाम बदल के कुछ ले आएगी तो पार्टी ने और हमारे खत्म करिए सर, भैया खत्म करिए। अगर ये भी खाना लगाया हो तो बताओ। बहुत बड़ा सर पड़ोसी है सर। मेरी पैंट एक बार मैनपुरी की जनता ने तय किया है। भैया लीड भैया केवल खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के रिजल्ट को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। परीक्षा में धांधली और भारी अनियमितताओं के खिलाफ हाईकोर्ट में लगी याचिका पर इसी सप्ताह सुनवाई होगी। पटवारी कैंडिडेट ओम प्रकाश की ओर से एडवोकेट रामप्रताप सैनी ने ये सिविल रिट याचिका लगाई है, जिसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन और सचिव के खिलाफ केस लगाया गया है। याचिका में गुहार लगाई गई है कि जब तक हाईकोर्ट मामले पर सुनवाई कर फैसला नहीं सुना दे, तब तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। प्रताप सैनी ने हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई है। ओम प्रकाश ने 24 अक्टूबर 2021 को पटवारी की परीक्षा दी थी, जिसमें 3 प्रश्नों के सही उत्तर देने के बाद भी बोर्ड ने उसे गलत माना है। फाइनल आंसर की भी गलत ही जारी की गई है। खबर जयपुर से है, जहां शहर के सुभाष चौक थाने में मजहब के नाम पर धोखा और अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी गई है। अदालत के हुक्म पर दर्ज हुए मामले में शहर के मोतबर मुस्लिम नेताओं और मजहबी पेशवाओं का नकाब पहने गरीब बेवाओं लावारिस बेटियों की शादी के नाम पर बंदा उगाही के बहुत बड़े गिरोह के चलाने वालों की समाजी खिदमत का पर्दाफाश जयपुर पुलिस करेगी। मजहबी चादर की आड़ में इस्लाम के नाम पर ठगी करने और दौलत जमा करने वाले मुलजिमान के बड़े चेहरों पर संगीन इल्ज़ामात लगे हैं।
दरख्वास्त गुजार अहमद के हिसाब मांगने और आम लोगों को बताने की बात पर नाराज होकर दरख्वास्त गुजार मोहम्मद हनीफ खान पर 27 से 28 नवंबर 2021 की दरमियानी रात को कुछ गुंडों को भेजकर, जिनमें ओवैस, नायब, जुनैद, हम्माद और रियाजुद्दीन भी शामिल थे, दरख्वास्त गुजार के साथ जानलेवा हमला किया। मारपीट के वक्त गुंडों के साथ आए हाजी हसीन और हामिद बेगम ने बदकलामी कर गुंडों को जान से मारने के लिए बोला। कौम को नसीहतें देने और दीन की तकरीर करने वाले फर्जी आलिमों के बारे में दरख्वास्त गुजार ने अपनी रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया है कि हबीबुर रहमान उर्फ सैयद मोहम्मद कादरी ने बिना इस्लाम और दीनी तालीम हासिल किए खुद को मौलाना बताया है। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि चंदे के पैसे से हबीबुर रहमान ने मुंबई से 35 लाख रुपए का प्लॉट खरीद लिया है। जराये ने बताया कि हबीबुर रहमान उर्फ सैयद मोहम्मद कादरी मुंबई का ही रहने वाला है और पिछले कई सालों से मुंबई से चलने वाली सुन्नी दावतें इस्लामी के चलाने वालों में जयपुर सुन्नी समाज का फर्जी इंचार्ज बन बैठा है। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद हनीफ खान का इल्ज़ाम है कि उसने खुद गरीब बच्चों की पढ़ाई और दीन की खिदमत के नाम पर इन फर्जी लोगों की मानत मदद की थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये सभी ढोंगी गिरोह हैं और साजिश रच रहे हैं। दरख्वास्त गुजार का इल्ज़ाम है कि सुन्नी सेंटर नाम की तंजीम पर हुए चंदे का हिरा स्कूल में गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। इससे खयानत और धोखाधड़ी का मामला है। शिकायत में हाजी रफ़त, हाजी हसीन, हबीबुर रहमान उर्फ मोहम्मद कादरी, हामिद बेग, जुनैद, हम्माद, रियाजुद्दीन का नाम शामिल है। इन सभी के खिलाफ शिकायत में सैयद को ओवैस नायब को मुजरिम बताया गया है। पुलिस ने अदालत महानगर मजिस्ट्रेट तरदीप के हुक्म पर मुकदमा कायम कर तहकीकात शुरू कर दी है। सर, ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है 420 में जो 7 नंबर पे, क्या है ये पूरा मामला? इसमें क्या है कि जब मोहम्मद रफ़त साहब जिंदा थे उस समय कोई इनकी कमेटी थी। वो कमेटी कहीं धर्म के नाम पे पैसा इकट्ठा करके और कहीं स्कूल बनाए या कॉलेज बनाने के लिए इस प्रकार का अभियान रहा, तो पैसे इकट्ठे हुए, उस पैसे का इनके कोई हिसाब नहीं हुआ है। उस मामले को लेकर इनका विवाद है। इसमें मोहम्मद हनीफ खान ने जो है एक जरिए इस्तगासा FIR दर्ज कराई है, जिसमें उसने जो सदस्य जिनके पास पैसा गया है, जिन्होंने लगाया है, वो हिसाब नहीं देने वाले हैं, जिसमें सैयद मोहम्मद कादरी है, हाजी हसीन है, हामिद बेग है, ओवैसी है और जुनैद है, हम्माद है और रियाजुद्दीन है। तो ये लोग, इनके खिलाफ क्या है, इसके अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधान में किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? ये धारा 420, 406, 409, 321, 323 इन्होंने जो हिसाब मांगा तो धमकियों की दी, मारपीट करने की धमकी दी और फिर तो इस प्रकार हुआ, तो ये FIR दर्ज हुई है। इसमें अनुसंधान जारी है। सर, इनसे संबंधित पहले भी कई मामले हो चुके जिनमें राजीनामा वगैरह हो गए, वो भी क्या इसी से संबंधित प्रकरण थे या कुछ अलग थे? वो जो मामला था वो इनके जो सैयद साहब हैं जी, उनके संबंध में कोई अपशब्द कहने के मामले में और बलात्कारी बताने के मामले में दर्ज हुआ था। और फिर बाद में दूसरे पक्ष के साथ आपस में तकरार होने से इनके कोई मारपीट हुई या रोका राखी हुई, तो उसके संबंध में दूसरे पक्ष ने भी FIR दर्ज कराई थी। लेकिन उस मामले में दोनों पक्षों में आपस में राजीनामा हो गया था, जिनमें नतीजा FIR दे दी गई है। ओके।